हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 8 मई और अपन स्टार्ट करने वाले हैं 8 मई से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक है वो अपन डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी अपन साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के डे से। तो हाल ही में वर्ल्ड एथलीट डे, वर्ल्ड एथलीट डे ये कब बनाया गया? ये बनाया गया है हाल ही में 6 मई को। याद है ये कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 6 मई को। ठीक है, ये सबसे पहली बार कब बनाया गया था? 1996 में बनाया गया था। फर्स्ट टाइम 1996 में, याद रखिए फर्स्ट टाइम। पहली बार वर्ल्ड एथलीट डे कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1996 में, 1996 में पहली बार बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था ये भी जानना जरूरी है। तो ये IAAF के द्वारा, IAAF के द्वारा बनाया गया था। अब जानते हैं जो IAAF है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट द इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक फेडरेशन। ठीक है, जो IAAF है इसकी फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो अब जान लेते हैं जो IAAF है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर से पहले जान लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना कब हुई थी या फिर ये बना कब था? इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी स्वीडन में। याद रखिए कहाँ पे हुई थी स्थापना? स्वीडन में स्थापना। स्वीडन में स्थापना हुई इसका मतलब ये नहीं है कि इसका हेडक्वार्टर भी यहाँ पे ही होना जरूरी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? हेडक्वार्टर देख लेते हैं। IAAF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ये कहाँ पे है? मोनाको में, मोनाको। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मोनाको में। अब देख रहे दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। वर्ल्ड एथलीट डे ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 6 मई को। पहली बार कब बनाया गया? 1996 में पहली बार ये बनाया गया। ठीक है, किसके द्वारा बनाया जाता है? ये IAAF के द्वारा ये बनाया जाता है। अब देखते हैं IAAF क्या है? द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन के द्वारा यह दिन बनाया जाता है। जो इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, IAAF वो कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? स्वीडन में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जरूरी नहीं कि इसका स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर, क्योंकि यहाँ पे स्थापना है, पर इनका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे? मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है IAAF का। ठीक है, अब जो इसके हेड है, जो कौन है, जो हेड है या फिर अध्यक्ष है वो कौन है देख लेते हैं। अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो इसके अध्यक्ष जो है वो है सेबास्टियन कोए। सेबास्टियन कोआ। सेबास्टियन कोआ इनके क्या है? अध्यक्ष है IAAF के। अब चलते हैं आगे। अब जो इस माह के जो इम्पोर्टेंट डे है वो देख लेते हैं। 1 मई से 1 मई से जो भी इम्पोर्टेंट डे वो देख लेते हैं। तो 1 मई क्या बनाया गया था वो देख लेते हैं। जो 1 मई है इस दिन बनाया गया था महाराष्ट्र डे, गुजरात डे, महाराष्ट्र डे, गुजरात डे, महाराष्ट्र डे, गुजरात डे, और एक दिन और बनाया गया था इंटरनेशनल लेबर डे। विश्व मजदूर दिवस ये कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 1 अप्रैल को। महाराष्ट्र, गुजरात और इंटरनेशनल लेबर डे ये 1 मई को बनाया जाता है। अब देखते हैं 2 मई को क्या बनाया जाता है। तो जो 2 मई को बनाया जाता है वो क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूना डे। 2 मई को बनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। तो ये ट्यूना है, ये एक प्रकार की फिश है जिसको बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। इसको, इस मछली को बचाने के लिए ये दिन बनाया जाता है। ठीक है, 3 मई को क्या बनाया जाता है? 3 मई को क्या बनाया जाता है? 3 मई को बनाया जाता है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है,
अभी हाल ही में 2020 में इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे की इंडेक्स जारी की गई थी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की गई थी 2020 की, याद रखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 2020 की इंडेक्स जारी की गई थी, उसमें इंडिया का स्थान था 142वां। ठीक है, इंडिया का स्थान कौन सा था? 142वां था। इंडिया 2019 में कौन से रैंक पे थी? 2019 का अगर लोग पूछा जा सकता है तो 2019 में थी 141वें स्थान पे, और इस बार है 142वें स्थान पे। अब लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि टॉप पे कौन थी? तो टॉप पे पिछली बार भी नॉर्वे थी और इस बार भी नॉर्वे ही है। ठीक है, 2020 में भी कौन है? नॉर्वे ही इस बार टॉप पे है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। आगे चलते हैं। आप लोगों ने ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितने देशों के अंदर, कितने देशों में के बीच में से निकाली गई थी? तो 180 देशों के बीच में। कितनी कंट्रियों में निकाला? तो 180 देशों के बीच में से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 3 मई हो गया, अब देखते हैं 4 मई को क्या बनाया जाता है। 4 मई को बनाया जाता है आपका इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। जब 1996 में जब अमेज़न के जंगल में जब आग लगी थी, उस समय 6 फायर फाइटर्स की डेथ हो गई थी। जो आग बुझाने वाले कर्मचारी थे, इनकी डेथ हो गई थी। उन्हीं के सम्मान के लिए ये दिन बनाया जाता है। ठीक है, अमेज़न के जंगल में जब आग लगी थी उस समय 6 फायरमैन की डेथ हुई थी, इसीलिए ये दिन बनाया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। ठीक है, उनके सम्मान के लिए ये दिन बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 4 मई को बनाया जाता है। हम देखते हैं 5 मई को। 5 मई को बनाया जाता है आपका वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे बनाया जाता है 5 मई को। ये हर साल 5 मई को नहीं बनाया जाता है, ये हर साल मई माह के मंगलवार को बनाया जाता है, मंगलवार को या फिर ट्यूसडे को। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को ये बनाया जाता है, हर ट्यूसडे को ये बनाया जाता है, पहले ट्यूसडे को ये बनाया जाता है, याद रखें। आगे चलते हैं। और 6 तारीख को वर्ल्ड एथलीट डे अपना हो ही गया। वर्ल्ड एथलीट डे बनाया क्यों जाता है? तो ये इसलिए बनाया जाता है, जो एथलीट वगैरह है अपने, उनको यंगस्टर जो है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए ये दिन बनाया जाता है। उनके और जो पुराने एथलीट हैं उनके सम्मान करने के लिए, उनको कुछ अपनी तरफ से योगदान देने के लिए ये दिन बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोविड-19 चंडीगढ़ CSD कोविड। अब देखते हैं दूसरा रन का क्या है। जो CSD कोविड है, ये एक ऐप लॉन्च की गई है। क्या है ये एक एप्लीकेशन है, इसके द्वारा बनाई गई है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये स्टार्ट की गई चंडीगढ़ के द्वारा। चंडीगढ़ ने ये एप्लीकेशन स्टार्ट की है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये कोविड-19 डिजीज के साथ, कोविड-19 की जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, किससे संबंधित? गवर्नमेंट के न्यू प्लान, गवर्नमेंट की न्यू स्कीम और गवर्नमेंट का नेक्स्ट कदम, फ्यूचर प्लानिंग। गवर्नमेंट के नए प्लान क्या जारी करने वाले हैं, प्लान इसके बारे में बताएगा। गवर्नमेंट क्या नई स्कीम आप अभी लॉन्च करने वाले हैं वो बताएंगे इसमें। और गवर्नमेंट के जो फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या होंगी कोविड-19 डिजीज को लेकर, किसको लेकर? कोविड-19 को लेकर क्या क्या नई जो चीज़ें गवर्नमेंट की द्वारा की जाएंगी वो इस ऐप में आपको बताई जाएंगी। ठीक है, इसमें एकदम से रियल ऐप है, आप लोग भी इसे डाउनलोड करें ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ठीक है, आगे चलते हैं। कोविड-19 चलते हैं। ये किसने लॉन्च की है? चंडीगढ़ की गवर्नमेंट, चंडीगढ़ के द्वारा लॉन्च की गई है। तो चंडीगढ़ के बारे में, चंडीगढ़ है ये हरियाणा और पंजाब की क्या है? राजधानी है। पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है, वो कौन सी है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ है यहाँ के, जो चंडीगढ़ है यहाँ के उच्च न्यायाधीश, जो चंडीगढ़ है यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? यहाँ पे गवर्नर CM नहीं होते, यहाँ पे होते
राज्यपाल। ठीक है, यहाँ के उपराज्यपाल बने हैं वीपी सिंह बदनौर। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है चंडीगढ़ के, वो है वीपी सिंह बदनौर, याद रखें। जो चंडीगढ़ है ये केरोसिन फ्री शहर है। जो चंडीगढ़ है ये भारत का पहला इंडिया इंडिया का पहला स्वच्छ या इंडिया का पहला केरोसिन फ्री शहर पूछा जाए तो वो है चंडीगढ़। अगर आप लोगों से डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए या फिर जिला पूछा जाए, ठीक है, तो वो कौन सा है, वो है गुजरात का गांधीनगर, वो केरोसिन फ्री जिला है। ठीक है, याद रखिए डिस्ट्रिक्ट, सॉरी केरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो वो कौन सा है, गुजरात का गांधीनगर। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए आप लोगों से तो वो क्या है, गुजरात का गांधीनगर, याद रखें। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो ये ऐप लॉन्च की गई है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, चंडीगढ़ के द्वारा लॉन्च की गई। तो अब जान लेते हैं तो दो तीन ऐप जो अभी चलते हाल ही में लॉन्च की गई है 7-8 दिन के अंदर, वो भी अपन देख लेते हैं। तो एक है धनवंतरी। धनवंतरी ऐप कब लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है आसाम गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये धनवंतरी ऐप कब लॉन्च की गई है, आसाम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें होगा क्या, इसमें आपको रिवाइज करा देता हूँ कि इसमें जो भी IIT BSc जो भी बीटेक इंजीनियर वगैरह थे या फिर जो बी फार्मेसी डी फार्मेसी करने वाले जो स्टूडेंट थे, उनके अकाउंट में और उनके फैमिली के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आएंगे उनके स्कॉलरशिप के। जो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाते थे पहले, अब वो वैसे में नहीं जाएंगे। अब जो आसाम गवर्नमेंट ने यह नया लॉन्च किया है कि अब जो पैसे आएंगे बच्चों की फीस के, वो पेरेंट्स के अकाउंट में आएंगे, वो जाकर फीस जमा करवा सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने स्टार्ट की है धनवंतरी, किसके द्वारा, आसाम गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट की है। अभी ये ऐप जो है वो है कोरोना वॉच। जो कोरोना वॉच है ये किसने स्टार्ट की है, ये कर्नाटक ने स्टार्ट की है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है कोरोना वॉच। ये है किससे संबंधित, जो भी व्यक्ति क्वारंटाइन किया गया हुआ था, ठीक है, जो भी व्यक्ति क्वारंटाइन किया गया हुआ था उनको ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च की गई है। याद रखें, जो क्वारंटाइन पर्सन था उनको ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च की गई है। आगे चलते हैं, अब बात होगी कोरोना वॉच की। अब जो नेक्स्ट ऐप है वो कौन सी है, एग्जिट ऐप, एग्जिट एप्लीकेशन। ठीक है, एग्जिट ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च की गई है, वेस्ट बंगाल। अब जानते हैं एग्जिट ऐप के बारे में। जो एग्जिट ऐप है ये किससे संबंधित है, जो भी व्यक्ति पश्चिम बंगाल में फंसा हुआ है, जो मजदूरी करने आया था वहाँ पे, जो भी किसी संबंधित कार्य से आया था, उनको उनके राज्य तक पहुँचाया जाएगा पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। ये ऐप एग्जिट ऐप से संबंधित है, ये इसी चीज से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में इन्होंने एक क्या स्टार्ट किया है, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया, प्रोग्राम स्टार्ट किया है। प्रोग्राम का नाम है निगाह। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसका नाम है निगाह। तो जाने से निगाह आखिर में है क्या, ये वो चीज है जहाँ से कि एक राज्य है, जैसे हिमाचल प्रदेश जो राज्य है इसमें बाहर से आने वाले लोगों को जो शिक्षित नहीं है उनको फ्री ऑफ एजुकेशन दी जाएगी, नॉलेज दी जाएगी और शिक्षा दी जाएगी। यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है, यही इस प्रोग्राम का मेन मोटो है। ठीक है, अब जानते हैं स्टार्ट किया हिमाचल प्रदेश ने। तो जो हिमाचल प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है शिमला। ठीक है, यहाँ के जो CM है उनका नाम है जयराम ठाकुर। यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, बंडारू दत्ता। ये कौन है, ये CM है, चीफ मिनिस्टर। ये कौन है, गवर्नर है। ठीक है, और आगे देखते हैं यहाँ पे तो इनके उच्च न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका नाम क्या है, लिंगप्पा नारायण स्वामी। लिंगप्पा नारायण स्वामी।
ठीक है। लिंगप्पा नारायण स्वामी यहाँ के क्या है, यहाँ के उच्च न्यायाधीश है। ठीक है, याद रखिए। आगे देखते हैं यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी हैं, यहाँ पे राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 4 और राज्यसभा सीटें हैं 3। ठीक है, ये आप लोगों को हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी चीज थी मैंने आपको डिस्कस की। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं एक बुक, जो बुक लॉन्च की गई वो भी देख लेते हैं। एक बुक लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है, विजन्स एट कारगिल। मैं नाम लिखता हूँ पहले। ठीक है, जो ये विजन्स है, विजन्स जो है ये कैप्टन थे कहाँ पे, ये कैप्टन थे विजन्स थापरा। इनका नाम क्या है, ये बुक सबसे पहले इसके राइटर देखते हैं। इस बुक के राइटर कौन है, जो इस बुक के राइटर है वो कौन है, वो है कर्नल V.N. थापर। कर्नल V.N. थापर। ठीक है, और साथ में इनके साथ साथ में एक और इनके सहयोगी जिन्होंने बुक लिखी है, उनका नाम है नेहा द्विवेदी। नेहा द्विवेदी, इन दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है। जो ये कर्नल विजन्स है ये इनके पिता हैं। ठीक है, ये इनके बेटे हैं विजन्स। कर्नल V.N. थापरा के बेटे कौन है, ये विजन्स थापरा है। और जो विजन्स थापरा की बेटी है वो कौन है, वो है नेहा द्विवेदी, ये इनकी बेटी है। इन दोनों ने मिलकर क्या लिखी है, बुक लिखी है। ठीक है, ये बुक किससे संबंधित है, ये बुक उनसे संबंधित है, विजन्स थापरा से संबंधित है, जो कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। ठीक है, इनको मरणोपरांत, इनको शहीद होने के बाद किस चीज से सम्मानित किया गया था, इनको सम्मानित किया गया था किससे, वीर चक्र से। ठीक है, इनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था विजय थापरा को। ये किससे संबंधित है, विजय थापरा से। विजय थापरा, विजय थापरा जी से बुक संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बुक आप इंपॉर्टेंट थोड़ा याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार, श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है, तो वो संभाला है DPS नेगी ने। किसने संभाला है, वो संभाला है DPS नेगी ने ब्यूरो ऑफ महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। चीज याद रखें। जो DPS नेगी है ये कौन है, ये 1985 बैच के, ये 1985 बैच के IES है। ठीक है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स अकाउंटेंट है कौन, DPS नेगी 1985 बैच के। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप यू आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को